जिसको राष्ट्र हिंदू चाहिए उसके घरों में मंदिर बनवा दिया जाए, उसकी जमीन में उसको मंदिर बनवा दिया जाए, वही मंदिर में बैठ के पूजा कराए, पूजा करावे और अपना घर परिवार चलावे। मोदी जी मदारी है, मदारी अच्छा मदारी। मोदी जी मदारी है, मदारी अच्छा मदारी। मोदी जी मदारी है, मदारी अच्छा मदारी। मोदी जी न नेता है, न उसको राजनीति है, न धार्मिक है, न आर्थिक है, न सांस्कृतिक है, किसी लाइन में नहीं है। वो एक अच्छा खासा मदारी है। बीबी रही नहीं, बीबी रही नहीं, बीबी रही नहीं, परिवार छोड़ दिया, परिवार का ज्ञान नहीं, उस समाज में ना रहे, समाज का ज्ञान नहीं। सत्य युग, सत्य का ही पाठ पठन था, सत्य ही चलन में था। तो असत्य क्यों आया? जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया और मंथन में उन्होंने देख लिया कि बगैर असत्य के हम जीत नहीं सकते, तो उन्होंने असत्य भी जोड़ दिया। उसी दिन से देवताओं ने दो धारा बना दी, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, रात और दिन, भाई और बहन, दो जुड़वा बना दिया। तो जब सत्य असत्य देवताओं ने बना दिया, जो द्वापर युग आया उसमें सत्य असत्य दोनों चले, त्रेता युग आया सत्य असत्य जो दोनों चले, तो कलयुग में सत्य से असत्य को मोदी की पूरी पीढ़ी ना खत्म कर सकती। मोदी की पूरी पीढ़ी ना खत्म कर सकती। बीजेपी की सरकार के बारे में बात करी जाए तो सब गलती की जाएगी। ये सरकार नौकरी नहीं दे रही है बिल्कुल भी। बेरोजगार बंदे घूम रहे हैं। जो काम किसी की सरकार में नहीं है वो इस सरकार में है। आर्मी की नौकरी जो 15 साल की थी वो 4 साल की कर दी गई है। 15 साल की थी वो 4 साल की कर दी गई है। 15 साल की थी वो 4 साल की कर दी गई है। धर्म से देश नहीं चलता, देश चलता है रोजगार से, देश चलता है डेवलपमेंट विकास से, देश चलता है प्रगति से, देश चलता है संविधान से। नोएडा में 29 साल से नौकरी कर रहा हूँ, 29 साल से, ठीक। और साइकिल से पहले चलता था कांग्रेस सरकार में, और साइकिलें अभी है, तो कहाँ से विकास है? इन्होंने चलान पे दाम बढ़ा दिया, इन्होंने पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिया, इन्होंने पार्किंग चार्ज बढ़ा दिया। अब इस गाड़ी पे, एक गाड़ी पे 50,000 रुपए बढ़ा दिया। हमारे जेब के पैसे से मोदी अपने लिए खरीद रहे हैं। तो इन्होंने फ्लाइट मंगाई है, एक अपने लिए, एक राष्ट्रपति के लिए, और वो कई 100 करोड़ की फ्लाइट है। हम कह रहे हैं अगर आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जनता के बीच से कट करके उस फ्लाइट में क्यों उड़ रहे हैं? हमारे साथ चलो रोड पे। नहीं, मोदी जी ने बोला था हम जनता के सेवक हैं। सेवक यही है, फ्लाइट में घूमे और जनता रोडों पे धक्का खाए, और जनता रोडों पे धक्का खाए, और जनता रोडों पे धक्का खाए। परिवार चलाना, समाज चलाना और देश चलाना, जिसने घर नहीं चलाया, परिवार नहीं चलाया, समाज नहीं चलाया, वो देश क्या चलाए? वो देश क्या चलाए? वो देश क्या चलाए? ईसाई असंतुष्ट है, सिख असंतुष्ट है, मुस्लिम असंतुष्ट है। क्या 1947 की लड़ाई में इन्होंने साथ नहीं दिया? देश का साथ नहीं दिया? इनके बाप दादाओं ने अपना खून नहीं दिया? ये 3 वर्ग असंतुष्ट है मंदिर से। एक तो हम कह रहे 2/3 कहाँ गया तुम्हारा विधानसभा लोकसभा का? कहाँ से राजनीति पढ़े हो तुम? कौन सा विज्ञान पढ़े तुम? ये दोस्तों आप देख रहे हैं बोल रहे ग्राउंड रिपोर्टिंग में गाजियाबाद का बॉर्डर है और गाजियाबाद यूपी का बॉर्डर है। यहाँ पर जनता है, स्टूडेंट है, युवा है। देखा जाए 2024 में किसकी सरकार, वहीं बीजेपी या फिर कांग्रेस। वहीं बीजेपी का दावा है विकास सबसे चरम पे है, विकास ही विकास है। वही सत्ता पक्ष कहते हैं विकास नहीं हुआ, 9 साल बेकार रहा। तो जनता से जानते हैं आखिर 9 साल बेकार रहा या फिर विकास हुआ। क्या कहेंगे बाबा 9 साल मोदी के? हम कहेंगे मोदी हमारे लिए सही है। बीजेपी की सरकार के बारे में बात करी जाए तो सब गलती की जाएगी। ये सरकार नौकरी नहीं दे रही है बिल्कुल भी। बेरोजगार बंदे घूम रहे हैं। जो काम किसी की सरकार में नहीं है वो इस सरकार में है। आर्मी की नौकरी जो 15 साल की थी वो 4 साल की कर दी गई है। मोदी जी का 9 साल बेमिसाल। 9 साल कोई बेमिसाल नहीं है। जो पिछली सरकारों ने किया वही भाजपा सरकार कर रही है। भ्रष्टता खत्म हो गई हो तो आप बता दो, व्यभिचार खत्म हो गए हो तो आप बता दो, चोरी ना हो रही हो तो आप बता दो, डकैती ना हो रही तो आप बता दो, धर्म से अधर्म अगर अलग हो गया हो तो आप बता दो, या भाजपा को कोई प्रवक्ता बता दो। देश धार्मिक हो रहा है, क्या कहेंगे? धर्म से देश नहीं चलता। धर्म से देश नहीं चलता। देश चलता है रोजगार से, देश चलता है डेवलपमेंट विकास से, देश चलता है प्रगति से, देश चलता है संविधान से। कौन युवा खुश है? यहाँ युवा को बुलाओ जरा, मैं पूछ लूँ कहाँ से भैया खुश है। मैं इस नोएडा में 29 साल से नौकरी कर रहा हूँ, 29 साल से, ठीक। और साइकिल से पहले चलता था कांग्रेस सरकार में, और साइकिलें अभी है,
तो कहाँ से विकास है? महंगाई खत्म हो गया। महंगाई के तरफ से भाजपा सरकार ने इतना थप्पड़ मारा कि बर्दाश्त के कारण इन्होंने एक मोटरसाइकिल पे 30 से 40 हजार दाम बढ़ा दिया। उसके बाद इन्होंने चालान पे दाम बढ़ा दिया, इन्होंने पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिया, इन्होंने पार्किंग चार्ज बढ़ा दिया। अब इस गाड़ी पे, एक गाड़ी पे 50,000 रुपए बढ़ा दिया, तो आप बताओ महंगाई घट रही है? देश पैसे हुए तभी तो खरीदे ना गाड़ी चार। हाँ? गाड़ी तभी खरीद रहे हैं जब आपके जेब में पैसे हैं। हमारे जेब के पैसे से मोदी अपने लिए खरीद रहे हैं। पूछो कैसे? इन्होंने अभी 2 फ्लाइट मंगाई है बाहर से, आपको पता होगा, मीडिया में है। 2 इन्होंने फ्लाइट मंगाई है, एक अपने लिए, एक राष्ट्रपति के लिए, और वो कई 100 करोड़ की फ्लाइट है। हम कह रहे हैं अगर आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जनता के बीच से कट करके उस फ्लाइट में क्यों उड़ रहे हैं? हमारे साथ चलो रोड पे। जमीन ही है, गरीब माँ का नहीं, मोदी जी ने तो बोला था हम जनता के सेवक हैं। सेवक यही है, फ्लाइट में घूमे और जनता रोडों पे धक्का खाए। यही है जनसेवा, यही है राजनीति, यही है देश की तरक्की, यही संविधान कहता है। तो सेवक है मोदी जी देश का। मोदी जी मदारी है, मदारी, अच्छा मदारी। मोदी जी न नेता है, न उसको राजनीति है, न धार्मिक है, न आर्थिक है, न सांस्कृतिक है, किसी लाइन में नहीं है। वो एक अच्छा खासा मदारी है देश का। देशभक्त को मदारी से नाम काउंट कर दिया। कौन देशभक्त है? मोदी जी। मोदी जी देशभक्त है। देशभक्ति का एक चीज बता दे कि हमने देशभक्ति में एक चीज करी और देश हमारा तरक्की कर दी। त्याग दिया, पत्नी को छोड़ दिए, और क्या? सुनो, उन्होंने जो पत्नी को छोड़ा, उनकी बस की नहीं थी। हाँ, उनकी बस की नहीं थी, इसीलिए उसने छोड़ दिया। आप क्या कहें? परिवार चलाना, समाज चलाना और देश चलाना, जिसने घर नहीं चलाया, परिवार नहीं चलाया, समाज नहीं चलाया, वो देश क्या चलाएगा? उसको क्या ज्ञान होगा कि बच्चे, छोटे बच्चे कैसे हैं, उनको क्या परवरिश होगी, कैसे जीवन यापन होगा, घर में पैसे कम होंगे तो कैसे मेंटेन करना होगा। उनको जब एक इकाई का नहीं पता है तो दहाई का पहाड़ा कहाँ से बताएंगे मोदी? उनको इकाई का ज्ञान नहीं, उनको परिवार का ज्ञान नहीं, परिवार में रहे नहीं, बीवी रही नहीं, परिवार का ज्ञान है नहीं। ठीक। दूसरी चीज, परिवार छोड़ दिया, परिवार का ज्ञान नहीं, उस समाज में ना रहे, समाज का ज्ञान नहीं। उन्होंने खाली एक, सुनो, अपराध 3 प्रकार के होते हैं। अपराध कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक है अपराध, एक है बाल अपराध और एक है श्वेत वसन अपराध। तो बाल अपराध आप जान ही रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। जो छोटा बच्चा 16 साल से कम आयु का बच्चा अगर अपराध करता है तो बाल अपराध होता है। अपराध जो वयस्क करता है उसको अपराध कहते हैं। लेकिन श्वेत वसन अपराध किसे कहते हैं पता है? क्या है? श्वेत वसन, सफेद हो वस्त्र जिसका, अगर वो व्यक्ति आड़ में किया हुआ अपराध श्वेत वसन अपराध में आता है। जैसे नेता, विधवा स्त्री, उसके वस्त्र सफेद होते हैं, और डॉक्टर, पूछो, इन्हीं के वस्त्र सफेद होते हैं और इनके अपराध आड़ में होते हैं, डायरेक्टली नहीं वरना इनडायरेक्टली, पीछे से थप्पड़। भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे देश, अपराधी मोदी से। हम वही तो पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ, आप बता दो। किस दिशा में खत्म हुआ, किस प्रदेश में खत्म हुआ, कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वो आप बता दो। भारत में खत्म कर दिया। भारत में कहीं ना खत्म है। एक चीज और आपको, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश को हम बता देना चाहते हैं, पहला युग कौन सा था? सतयुग। कौन सा था? सतयुग। उस सतयुग में सिर्फ सत्ययुग, सत्य का ही पाठ पठन था, सत्य ही चलन में था। तो असत्य क्यों आया? जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया और मंथन में उन्होंने देख लिया कि बगैर असत्य के हम जीत नहीं सकते, तो उन्होंने असत्य भी जोड़ दिया। उसी दिन से देवताओं ने 2 धारा बना दी, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, रात और दिन, भाई और बहन, 2 जुड़वा बना दिया। तो जब सत्य असत्य देवताओं ने बना दिया, जो द्वापर युग आया उसमें सत्य असत्य दोनों चले, त्रेता युग आया सत्य असत्य जो दोनों चले, तो कलयुग में सत्य से असत्य को मोदी की पूरी पीढ़ी ना खत्म कर सकती। तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अरे यार, हिंदू राष्ट्र बना देंगे? हम कह रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा,
जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए। मैं भी जात का ब्राह्मण हूँ, सांडिल गोत्र, पीढ़ी तिवारी, सारजू पारिक ब्राह्मण हूँ। लेकिन हम आपको स्पष्ट मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, जिसको राष्ट्र हिंदू चाहिए उसके घरों में मंदिर बनवा दिया जाए, उसकी जमीन में उसको मंदिर बनवा दिया जाए, वही मंदिर में बैठ के पूजा कराए, पूजा करावे और अपना घर परिवार चलावे। राम मंदिर से दुखी है क्या? कौन? हम सुनो, हम किसी जाति पे, किसी धर्म पे, किसी संप्रदाय पे चर्चा नहीं करती। राम मंदिर उन्होंने बनवाया, ठीक है, तो राम मंदिर बनवाने से हम कह रहे एक वर्ग संतुष्ट है, लेकिन 3 वर्ग असंतुष्ट है। तो काम एक वर्ग वाला आपके विधानसभा और लोकसभा में जिसको 2/3 बहुमत मिलती है, काम वही होता है। तो यहाँ कहा गई अगर वर्ग असंतुष्ट है, ईसाई असंतुष्ट है, सिख असंतुष्ट है, मुस्लिम असंतुष्ट है। क्या 1947 की लड़ाई में इन्होंने साथ नहीं दिया? देश का साथ नहीं दिया? इनके बाप दादाओं ने अपना खून नहीं दिया? ये 3 वर्ग असंतुष्ट है मंदिर से। तो हम कह रहे 2/3 कहाँ गया तुम्हारा विधानसभा लोकसभा का? कहाँ से राजनीति पढ़े हो तुम? कौन सा विज्ञान पढ़े तुम? ये नहीं बताएगा। इसकी जांच करा ले मोदी सरकार। तो आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि यही कॉलोनी में रहता हूँ या इतने लोग हैं, अभी आप पर्ची से वोट डलवा लो, हाथ उठवा लो। अगर मोदी का ज्यादा बहुमत हो जाए, यही जितने खड़े हैं, ठीक, तो सर झुका करके चला जाऊंगा। अब आज के बाद मीडिया के सामने नहीं मुंह दिखाऊंगा। देशभक्त धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग कर क्या कहे? 2/3 बहुमत विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसका नियम है 2/3 बहुमत। अगर आपके पास है, आपकी बहुमत है, तो भी बात मान ली जाएगी, चाहे वो बात सत्य हो, चाहे वो बात असत्य हो। है नहीं है? यहाँ 3 वर्ग नाखुश है हिंदू राष्ट्र से, ईसाई, सिख और मुस्लिम। हाँ जी। तो बेरोजगारी, महंगाई को कैसे देखते हो? खत्म होने वाला है या नहीं? महंगाई नहीं खत्म होगी, महंगाई खत्म नहीं होगी। महिलाएं, युवा खुश है, रोजगार मिले क्या? युवा कोई खुश नहीं है। 9100 रुपए उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वेतन में कौन युवा खुश है? सामने ले आओ। 9100 न्यूनतम वेतन में कौन युवा खुश है? उसको सामने पेश करो, मैं भी जरा उससे सवाल कर लूं। जिनके 2 बीवी है और 2 बच्चे हैं, 4 का परिवार है, वो भी इस नोएडा में 9100 रुपए में गुजर बसर नहीं कर पाएगा। कभी दूध है तो फल नहीं, फल है, फल दूध तो देख ही नहीं पाएगा। पेट भर ले।